हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं इनपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट होता क्या है और इनपुट डिवाइसेस में की डिवाइस का क्या काम है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है इनपुट के बारे में, ये हम लोग समझते हैं। देखिए बताया जा रहा है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, व्हाट इज इनपुट। टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। मतलब क्या है, मतलब जो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए हमको कंप्यूटर में कोई भी कार्य करना हो, तो कोई भी कार्य करना सबसे पहले कंप्यूटर को आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। तो यही बोला गया है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इनपुट कहा जाता है। ठीक है, नीचे बताया दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, यह कंप्यूटर का फर्स्ट कार्य है, पहला कार्य है। और कैसे, जैसे सपोज आप बताइए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं कंप्यूटर में कुछ इनपुट ना करूं तो क्या यहाँ पे कुछ होगा, स्क्रीन पे कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट कार्य है। मतलब अब जैसे हम आए और कीबोर्ड निकाले और कीबोर्ड हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि अब फुल स्क्रीन में जो दिख रहा है वह नॉर्मल स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, नॉर्मल मोड में आ जाए। तो जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक शो ऐसे ही होगा। तो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो इंस्ट्रक्शन जो दिया वो हमारा इनपुट है, लेकिन जिसके माध्यम से दिया वो इनपुट डिवाइस है। और जो फर्स्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, या एस्केप बटन दबाने वाले, ये फर्स्ट कार्य है। ध्यान देना तीनों यहीं पे है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करने वाले हैं, तो क्या दबाने वाले हैं, एस्केप बटन। तो इनपुट कर दिया, किससे करने वाले हैं, कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है, एक डिवाइस है, एक उपकरण है। ठीक है, और ये कौन सा कार्य है, पहला कि दूसरा या तीसरा, पहला कार्य है। तो बस एस्केप बटन दबाए तुरंत बाहर चले जाते। ठीक है ना, इसी बोलते हैं इनपुट। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन और ये इनपुट डिवाइस। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको डायग्राम के सहारे आपको समझाया भी गया है और बताया भी गया है कि देखो यह कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे और टाइप करते ही कहा जाएगा, सीपीयू में जाएगा। सीपीयू क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और हमारा जो रिजल्ट दिखाई देगा कहाँ पे दिखाई देगा, इसी स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, प्रोजेक्टर के सहारे दिखाई देगा। आप बताओ ये प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, ये स्क्रीन डिस्प्ले करके दिखा रहा है, आउटपुट हमको दिखा रहा है। ये मॉनिटर क्या कर रहा है, ये आउटपुट हमको दिखाई दे रहा है। अगर मान लो इसको निकाल दे, जैसे अभी नहीं आ रहा था, ब्लिंक कर रहा था, ठीक है, अब सही हो गया ना थोड़ा। ठीक है, मतलब अगर केबल निकाल दे तो दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। मॉनिटर से इसको केबल बीजीए, केबल को निकाल दे तो दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। मतलब उस रिजल्ट को शो कराने के लिए, दिखाने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो आउटपुट डिवाइस क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, आज मेन है इनपुट। ठीक है, फिर से देखो बताया जा रहा है, वो तो इनपुट के बारे में बताया गया है। अब देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में बताया क्या जा रहा है कि डिवाइसेस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब ये डिवाइसेस क्या करते हैं, मतलब डिवाइसेस मतलब उपकरण, ये उपकरण क्या करते हैं, कंप्यूटर को, ठीक है, मतलब एक प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, तो डाटा जो इनपुट करते हैं, इनपुट करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर डाटा अगर मान लो इनपुट करना हो, अगर कोई इनपुट डिवाइस ना हो, कोई उपकरण ना हो, तो हम डाटा को इनपुट नहीं कर सकते। तो ये बताया जा रहा है डिवाइसेस दैट हेल्प इनटू, ठीक है, इनटू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब जो भी डाटा अगर हमको इनपुट करना अपने कंप्यूटर में, तो सबसे पहला किसका सहारा लेना पड़ता है हमको, कीबोर्ड और माउस का। उसके बाद अदर डिवाइसेस है, उसके बाद अदर डिवाइसेस हैं। लेकिन उन अदर डिवाइसेस में भी काम करने के लिए इस्तेमाल करना होता है, किसका करना होता है, तो माउस और कीबोर्ड का। मतलब इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं, ओसीआर, एमआईसीआर, बीसीआर, ठीक है, एक कार्ड रीडर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन सबको ऑपरेट करने के लिए जो मेन जो इनपुट डिवाइस है वो क्या क्या है, वो हमारा कीबोर्ड और माउस है। उसके बाद ही अदर कोई काम हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है
क्या क्या तो मैंने आपको बताया है। अब देखिए इनपुट डिवाइसेस के बारे में और क्या बताया जा रहा है, और भी सिंपल शब्दों में क्या लिखवाया गया है। तो बताया जा रहा है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। क्लियर है? मतलब इनपुट यूनिट के अंतर्गत किन डिवाइसेस को रखा गया है जिसके सहारे से कंप्यूटर में डाटा को क्या करते हैं, इनपुट करा सकते हैं। सेकेंड फिर से बताया जा रहा है यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो इनपुट यूनिट है ना, यह कंप्यूटर और यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आपको सर क्या मतलब है? और आप बताइए, यह मेरा कंप्यूटर है और मैं एक यूजर, मैं जो ऑपरेट कर रहा हूँ क्या एक यूजर है, और मैं सोच रहा हूँ कि आपस में हम कनेक्ट हो जाए, बातचीत कर लें, कम्युनिकेशन कर लें, कोई काम कर लें। तो आप बताइए क्या हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डायरेक्टली कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यही बताया जा रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मतलब हम कंप्यूटर से जुड़ते किससे हैं? माउस से और कीबोर्ड से। अगर माउस कीबोर्ड ना हो तो क्या जुड़ पाएंगे क्या? हम कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यही पॉइंट दूसरा नंबर ये बताया गया। फिर से देखो बताया जा रहा है कि इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर करते हैं। मतलब इनपुट यूनिट क्या होता है? वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो यूजर से डाटा इनपुट के रूप में लेते हैं और कहां से इसको लेके जाते हैं? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में किसमें? रैम पे। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। बड़े आप लोग सभी लोग फोन चलाते हो, जब खरीदने जाते कहते ना हम फोन करेंगे 64 132 और 4 GB रैम होना चाहिए हमारा। ठीक है, कभी आप सोचे हो क्यों आप कहते हो कि बस यही है कि 2 2 गुना 4 हो गया, ठीक है, 4 2 6 हो गया। ठीक है, बताओ आप लोग जानते हो तो आप लोग चाहते हो नहीं कम दाम में रैम कम से कम 8 GB का फोन मिल रहा है, ठीक है, 4 GB का फोन मिल रहा है, इंटरनल हमारा क्या मिल रहा है, ठीक है, और ज्यादा मिल रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या उसका मतलब है? क्यों हम लोग मानते हैं? ठीक है, रैम का क्या है मतलब? ध्यान देना, कंप्यूटर पे अपने स्मार्टफोन पे जो भी प्रोग्राम फर्स्ट टाइम जब रन होता है, लोड होता है, तो सबसे पहले मेन मेमोरी रैम पे ही लोड होता है। तो जितनी क्षमता उसकी अच्छी रहेगी उतना बेटर तरीके से हमारा वह एप्स, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा वह साइट, ठीक है, हमारा वह सॉफ्टवेयर चलेगा। जितनी उसकी कैपेसिटी कम रहेगी उतना स्लो चलेगा और सही तरीके से काम नहीं करेगा। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा 2 4 रुपया ज्यादा लगे लेकिन हमारा 4 GB रैम नहीं 8 GB रैम चाहिए तो परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहेगा। भले 64 है कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेस हम अलग से लगा लेंगे, लेकिन यह अलग से नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए हम पहले ही पैसा लगा खरीद ले, जिससे आगे चल के अदर ब्रांडेड जो गेम आ रहे हैं, एप्स आ रहे हैं, जिसका इस्तेमाल अगर फ्यूचर में हम करते हैं तो आसानी तरीके से हमको दिक्कत ना हो। तो वैसे कंप्यूटर में भी रैम होता है। मतलब कंप्यूटर में जो भी हम लोग काम करते हैं, आप अपने स्मार्टफोन में जो भी काम करते हो, किसी भी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम जब रन करते हो, वह किस पे रन होता है? मेन मेमोरी के रैम पे। मतलब रैम को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कंप्यूटर में सुबह से लेकर शाम तक अगर कंप्यूटर ऑन है और जो भी काम करते हो प्रेजेंट टाइम में, वह समझ जाओ रैम पे ही लोड होता है। इसीलिए रैम जितना अच्छा रहेगा हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि रैम से काम चल जाएगा, उसमें भी हम लोग खरीदते हैं डुअल कोर i3 है कि i5 है। मतलब हमारे सिस्टम का प्रोसेसर क्या है, मतलब प्रोसेसर पे भी निर्भर करता है। अगर प्रोसेसर सही नहीं है तो भी हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, भले ही हम 8 GB रैम लगा दें। ठीक है, तो दोनों माने रखता है। लेकिन सबसे फर्स्ट जब भी हम लोग काम करेंगे वो किस पे लोड होता है? किस पे जी? और नीचे देखिए बताया जा रहा है क्या इसके बारे में बताया जा रहा है। इस नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य मतलब बाइनरी में बदल देती है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो किसको समझता है? किस लैंग्वेज को समझता है? ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर वो बाइनरी नंबर को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है, और बाइनरी डिजिट में 2 ही को समझता है, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ समझता ही नहीं, फिर भी हम लोग कंप्यूटर में काम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग टाइप करते हैं, ए से लेके जेड तक टाइप करते हैं,
ठीक है, क ख ग भी टाइप कर लेते हैं, नंबर भी टाइप कर लेते हैं, सिंबल भी टाइप कर लेते हैं, और हमारा कंप्यूटर केवल 0 1 समझता है। मतलब इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, डिवाइसेस बनाए गए हैं, जिसकी सहारा लेके कंप्यूटर आसानी तरीके से हमारी बात समझ लेता है और कंप्यूटर की बात हम आसानी तरीके से समझ लेते हैं। क्या होना चाहिए समझने के लिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश आता है, आता नहीं उतना, ठीक है, मान लीजिए आज आता है, और आप लोग को बहुत अच्छे से हिंदी आता है, मतलब आपने लाइफ में कभी इंग्लिश सुना था लेकिन कभी बोले नहीं थे, पढ़े नहीं थे, तो आप बताइए, हम आप आपस में खड़े हो गए और कह लेते चलो हाल चाल पूछ लिया जाए, कैसे हो तुम, ठीक है, तो क्या रियल में ऐसा संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं केवल इंग्लिश ही जानता हूं, तो तुम हिंदी में पूछो क्या हाल है, ठीक है, क्या हाल बा, जो भी पूछोगे हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश ही बचपन से सीखा हूँ, उसके अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज सीखा ही नहीं, ठीक है, और मैं इंग्लिश बोलूंगा तो समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे, तो क्या करेंगे बाबू? उसके लिए बातें नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है, किससे, किसके सहारे? एक ट्रांसलेटर को पास में खड़ा कर दे कि बाबू खड़े रहो। क्यों खड़े करेंगे? कि उसको हिंदी भी आता है, उसको इंग्लिश भी आता है, तो हिंदी में बोलेंगे, ट्रांसलेट करके हमको इंग्लिश में सुना देगा, आराम से हम समझ जाएंगे। हम इंग्लिश में उसका जवाब दे देंगे, उस इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में सुना देगा, तो हम भी समझ गए क्या तुम कह रहे हो, ठीक है, आप भी समझ गए क्या कह रहे हो, और आराम से हम लोग बातें कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, समझे? तो हमेशा बड़े बड़े बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेसमैन को जो फॉरेन लैंग्वेज आते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को रखे रहते हैं, तो बताओ क्या कह रहा है, तो फिल्मों में भी देखे होगे ऐसा होता होगा, ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति को हर एक लैंग्वेज नहीं आता है। वैसे कंप्यूटर है ना, कहता बस हम मशीनी भाषा को समझते हैं, इंसानी भाषा को नहीं समझते हैं। तो जो जिसने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, कहते हैं परेशान मत हो, मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर देता हूँ, एक ट्रांसलेटर देता हूँ, और आपका आप जो भी काम करोगे और आप रिजल्ट दोगे, मैं यूजर के भाषा में कन्वर्ट करा दूंगा, और यूजर जो देगा वो मैं आपके भाषा में कन्वर्ट करा दूंगा, तो आसानी तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं। तो जो भी हम इनपुट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो 0 1 में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को दे देता है। सिस्टम बहुत जल्दी से कार्य करता है, तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करता है और मेरे भाषा में ट्रांसलेट करके हमको स्क्रीन पे शो करा देता है, तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं, बातचीत कर ले जाते हैं। अगर वही ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर पे ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर 0 1 समझता है, हम 0 1 पढ़े नहीं है, केवल 0 1 पे आसानी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, ध्यान देना, यहाँ पे कि कंप्यूटर जो है ना, केवल किसको समझता है? बाइनरी मतलब भाषा, लैंग्वेज को समझता है। अब कैसे कंप्यूटर को समझाते हैं? तो सबसे पहले तो हम इनपुट करेंगे तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करेगा जी। जैसे मान लो हम कुछ बोलेंगे तभी तो ट्रांसलेटर कहेगा रुकिए हम ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, और कुछ बोलबे ना करे तो क्या करेगा, वो क्या बताएगा? नहीं बताएगा। वैसे ही सबसे पहले किसका सहारा लेते हैं उस बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए? किसी इनपुट डिवाइस का, किसका? कीबोर्ड और माउस का। जब हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करेगा और आपको आपको जो लैंग्वेज आपने बोला है उसको चेंज करेगा, और चेंज करके किस भाषा में कन्वर्ट करेगा? कंप्यूटर के भाषा में, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा, 0 1 में चेंज करेगा, कंप्यूटर अपना काम करेगा, फिर से उसी भाषा में दे देगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, हमारे पास चला आता है। कुछ ऐसा ही कंप्यूटर पे डेली होता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, ऐसा ही काम होता है, ठीक है। तो यह इनपुट का मतलब होता है। क्लियर है सबको? चलिए कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोग इससे रिलेटेड। हाँ, एक नाम दिया गया, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा है ना, वैसे मशीनी भाषा एक बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना, और हमेशा उसे उसे बोलते बाइनरी डिजिट, और उसको हमेशा मेंशन किया 0 और 1। जैसे हम लोग जैसे अगर रवाली गांव की बात करें तो हम ज्यादा भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा एक लैंग्वेज है, और ये तो सबसे बेटर तरीके से ना भोजपुरी में समझ जाएंगे, हिंदी में उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितना भोजपुरी में समझ जाएंगे, और कोई बातें करता है तो क्यों? क्यों बचपन से वही सुने। वैसे जो सिस्टम को बनाया गया एक लैंग्वेज दिया गया बाबू, तो इसी को केवल समझते, ठीक है ना, उसी का नाम दिया गया बाइनरी लैंग्वेज, जिस हम लोग एक नाम दे दिया गया है उस नाम से जाने जाते हैं। वैसे कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसको नाम से जाना जाता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, और इसको मापा किससे जाता है? 0 1 में बाइनरी डिजिट बोलते हैं, और इसके दो आधार होते हैं 0 और 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान देना, यही देखो इतने हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं।
अभी कुछ पढ़ाया नहीं हूं मैं बस बताया हूँ कीबोर्ड और माउस। ठीक है, देखिए माउस पे देखिए सब कुछ चलाता है, ये इस पे खड़ा होकर घूम रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने कीबोर्ड पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया, अब यहाँ से हमको पढ़ना है एक एक करके। जो नहीं पढ़े परेशान मत होना, उनको भी मैं पढ़ा दूंगा, एक बार रिवाइज करा दूंगा क्लास को। ठीक है, स्कैनर देखो दिया है, OCR, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच पैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बायोमेट्रिक डिवाइस, डिजिटल, VCR, OMR, MICR, बोले सारे इनपुट डिवाइसेस है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे कंप्यूटर ये सभी होने चाहिए, लेकिन इन सबका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पे किया जाता है? कंप्यूटर पे ही किया जाता है, कंप्यूटर में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने इनको मेंशन किया है। मतलब जहां जहां जाओगे ना, कहीं आपको मिल जाएगा टच पैड, कहीं मिल जाएगा ट्रैक बॉल, कहीं मिल जाएगा टच स्क्रीन, कहीं मिल जाएगा लाइट पेन, मतलब सब मिलेंगे, ये कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए सबको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो कुछ तो बुक में दिया, कुछ बुक में दिया है, कुछ नहीं दिया है। जो दिया है वो नहीं लिखवाऊंगा, जो नहीं दिया है तो मैं लिखवाऊंगा। हाँ, परेशान मत होइएगा, बुक सबको मिल गया होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग एक बार ऑफिस में जाकर पूछ लीजिएगा, बुक होगा तो ले लीजिएगा। हम बैग के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, ऑर्डर दे दिया गया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, एक हफ्ता। ठीक है, और आ जाएगा तो बैग इशू कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और ID कार्ड भी आपका एक हफ्ते में बन जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट आप लोग दे चुके हैं। ठीक है, और बुक भी इशू कर दिया जाएगा। मतलब बुक के लिए आप लोग पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ऑफिस में जाके जिनको जिनको नहीं मिला है, इंस्टॉलमेंट बाकी उनको नहीं मिलेगा, ध्यान देना। जिनका इंस्टॉलमेंट पूरा होगा उसी को मिलेगा बुक और बैग। ठीक है, और ID कार्ड। ठीक है, बैग आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर, आपको इशू कर दिया जाएगा। चलिए, तो यह पाली इतना इतना क्लियर हुआ ना कि इनपुट किसे कहते हैं और कौन कौन से किसका क्या यूज है, अब हम सीखने वाले हैं। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा? स्कैनर। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा, जैसे देखिए स्कैनर के बारे में बताया क्या जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही आपको स्कैनर दिखाई देगा। दिख रहा है आपको सबको? कुछ ऐसा ही आपको स्कैनर दिखाई देगा। अब स्कैनर होता क्या है, क्या करता है? ठीक है, तो मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करता है। अब स्कैन करने का क्या मतलब है? जो फिजिकल फॉर्मेट में हमारा जो डाटा हमारे सामने दिखता है, जैसे मान लीजिए कोई बुक हो गया, ठीक है, हमने कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई इमेज है, जो फिजिकल फॉर्मेट में है, ठीक है ना, उसको वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर में शो करके देखना है, उसके लिए हमको स्कैनर का तो इस्तेमाल करना ही करना पड़ता है। अब चाहे फोन से करिए, चाहे आप कंप्यूटर से करिए, इन कंप्यूटर में इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमारा जो ये कंप्यूटर जो होता है, इसमें स्कैनर पहले से नहीं होता। फोन में तो हम लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और कैमरे से क्लिप करते हैं, उसका स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन करने के बाद उसका PDF बना लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यही बात अगर कंप्यूटर में कह दें तो कंप्यूटर में आसानी तरीके से नहीं किया सकता। इसके लिए बोला जाता है कि आपको एक स्कैनर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले लोग स्कैनर अलग से खरीदते थे, पहले लोग स्कैनर अलग से खरीदते थे, तो इसमें ऐसी बातें नहीं है। इसमें जो प्रिंटर हमारे आ रहे हैं, प्रिंटर, उसमें पहले से ही ऐसे मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर आ रहे हैं जिसमें पहले से ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे आप फोटो कॉपी भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे ऑफिस में जो प्रिंटर लगा है, लास्ट में ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, आप लोग देखे होंगे, एक बगल में तो प्रिंट करता है, जो उसके बगल में रखा है वो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है। उससे हम जब चाहते हैं प्रिंट भी कर देते हैं, जब चाहते हैं फोटो कॉपी भी निकाल लेते हैं, जब चाहते हैं किसी फोटो को, किसी इमेज को, किसी टेक्स्ट को स्कैन भी कर लेते हैं। करते क्यों है? स्कैन इसीलिए करते हैं कि वो फिजिकल फॉर्मेट है, वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, और वहां पे जहां जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहां पे लगा दे। जिस फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन को करना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को उस फोटो को लोड करना होता है, उस डॉक्यूमेंट को लोड करना होता है। तो ऐसा तो है नहीं फिजिकल फॉर्मेट में है तो कहीं पर रख देंगे इंटरनेट पे चला जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस फिजिकल फॉर्मेट को हमको क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तभी इंटरनेट पे लोड होगा, नहीं तो लोड नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना होता है? स्कैन करना होता है। आप लोग कोई फॉर्म भरवाते तो कहा जाता है फोटो दे दीजिएगा, आधार कार्ड दे दीजिएगा, पैन कार्ड दे दीजिएगा, पासबुक का फोटो कॉपी, मतलब क्यों मांगा जाता है? फोटो कॉपी क्यों मांगा जाता है? ठीक है, मतलब उसको स्कैन करके
जहां जहां पे जो डॉक्यूमेंट लगे उसको क्या किया जाए, अटैच करके लगा दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमें सबसे पहले जरूरत पड़ता है, तो किसका पड़ता है, स्कैनर का। मतलब कीबोर्ड माउस के बाद मतलब मैक्सिमम जगह जब हम फोटो स्कैन करना है, कोई इमेज स्कैन करना है, कोई टेक्स्ट स्कैन करने हो, या कोई बुक स्कैन करने हो, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, फिजिकल फॉर्मेट पे है, उसको स्कैन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। और चाहे स्कैनर अलग से खरीद के लाइए या प्रिंटर में जो पहले से आते हैं उसको, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। सिंगल खरीदो थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, और एक में पूरा खरीदो थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन फायदा क्या है, उसे अलग अलग कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा, और एक से आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाएंगे। तो मैक्सिमम जगह अब यही इस्तेमाल हो रहा है, क्या, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। कौन सा, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, जिसमें सारे फीचर्स दिए गए हैं। देखो यही बताया जा रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम किसी फोटो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। क्लियर है, इनपुट क्या होता है बता दिया हूं। नेक्स्ट सेकेंड बताया जा रहा है, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में क्या करता है, सेव करता है। मतलब जो भी इमेज है, टेक्स्ट है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है फिजिकल फॉर्मेट से, और उसको कंप्यूटर में क्या करता है, सेव करता है। फिर से बताया जा रहा है कि हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट को सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। हार्ड कॉपी वैसा कॉपी जिसको टच कर सके, तो देख भी सके, उससे काम भी कर ले, और फिजिकली टच किया जा सके, उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब ऐसा फॉर्मेट जिसको केवल देख सकते, उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे कॉपी को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो आप बताओ कंप्यूटर में जितने हैं, मैं सोच इसको पकड़ के लाके फेंक दो, हो रहा है, नहीं जा रहा, बस ऐसा लग रहा है पकड़े हैं, कुछ हो रहा है नहीं, इसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अभी मान लो बुक है तो हम कहीं भी इधर उधर मूव करा सकते हैं। मतलब ऐसे कॉपी जिसको टच किया जा सकता है उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। ऐसे कॉपी इंफॉर्मेशन जो आपको दिखाई देते हैं किसी स्क्रीन के माध्यम से, उसे बोलते हैं क्या, सॉफ्ट कॉपी। तो आप फोन चला रहे हो, दिन भर जो देखते हो आप लोग, जो भी टेक्स्ट मैसेज फोटो जो दिखते हो, कौन सा कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन एक पासपोर्ट साइज फोटो बनवाओ और ऐसे हाथ में लेके देखते हो, ये कौन सा कॉपी है, हार्ड कॉपी। यही बोला गया है कि यह क्या करता है, या हार्ड कॉपी पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट etc को सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फिर से नेक्स्ट अगला, इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जो भी कंप्यूटर समझेगा, जब तक इसके भाषा में वह इमेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हम कहीं उस डिजिटल फॉर्मेट को सेव और स्टोर नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन जरूरी हमारा स्कैनर है। क्लियर है, या जो पॉइंट हमने लिखवाया बताया है, हाँ। डिजिटल फॉर्मेट मतलब कंप्यूटर की भाषा में चेंज कर दिया है, कंप्यूटर जिसको समझता है, ठीक है ना, यही डिजिटल फॉर्मेट है, डिजिटल इंडिया। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से जो भी काम हो रहा है वो डिजिटल ही हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, उसे बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट। मतलब कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर जो फॉर्मेट है वो डिजिटल फॉर्मेट को कन्वर्ट कर लेता है, और कन्वर्ट करके जहां पे लगाना आसानी तरीके से लगा लेता है, ठीक है ना। मतलब फिजिकल फॉर्मेट मतलब जिसको टच करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट कंप्यूटर में रहता है, और कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होगा जहां पे करना है, किसी दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना है, या इंटरनेट को लोड करना, कहीं करना आसानी तरीके से। हमारी बात है ना, नोट करना इसको। चलिए ये बुक में नहीं दिया, नोट कर लें। इसके बाद जो हमें पढ़ाऊंगा दिया है वो नोट करना नहीं पड़ेगा।